ओम शांति। 7/6/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य बाबा ने आज कहा है। महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। महारथी कोई भी बात में विजय प्राप्त कर लेंगे, डरेंगे नहीं, निडर रहेंगे, निर्भय रहेंगे, माया उनको हिला नहीं सकेगी। साथ साथ बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है अशरीरी बनने की, आत्म अभिमानी बनने की, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है और साथ साथ ज्ञान की डांस करनी है और औरों को भी करानी है। तूफानों से कभी भी डरना नहीं है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। कभी कभी बहुत तेज प्रेशर आता है ना, तो बाबा ने कहा पक्के बन जाएंगे, अचल बन जाएंगे, अडोल बन जाएंगे तो उस प्रेशर को ख़त्म कर देंगे। सुनते हैं मधुर महावाक्य मीठे बच्चे। रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। फादर सोच सन, सन सोच फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। क्वेश्चन, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? आंसर, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो ये हमारे ब्राह्मण कुल का है, पात्र देख करके दान करना है। सुनना नहीं चाहता, सुन करके कुछ और इधर उधर करेगा तो उसको ज्ञान नहीं सुनाना है। देखना ही ये हमारे ब्राह्मण कुल का है तो ज्ञान दान देना है, नहीं तो नहीं। हमारे कुल का है जो शिव बाबा व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा किसको? जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले होंगे। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वो कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दोनों बाप आ गए, शिव बाबा भी और प्रजापिता ब्रह्मा भी। चाहे वह बाप समझाए चाहे यह बाप समझाए, तो बाप बैठ समझाते हैं तुम जो बाप की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, और वह है छूटी। अल्पकाल के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में जाएं, सत्संग कर लें, शांति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन जब तक कर रहे हैं तब तक शांति है। घर आ गए, इधर उधर गए तो शांति खत्म। अपनी स्वधर्म का पता ही नहीं है, स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है, तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही हैं। जो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपनी स्वधर्म में बैठो, और कोई ऐसे बैठते नहीं हैं। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही हैं, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। फिर दूसरी बात, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती हैं। सिख लोग भी कहते हैं सत गुरु अकाल आदि आदि, वही अकाल मूर्त है। कहते भी हैं वह लिबरेटर हैं, सर्व का सद्गति दाता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक बाप है। ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह ही नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह ना सके। ऊंचे ते ऊंचा एक ही बाप है।
यहाँ तो है ही मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। भगवान वो जो पुनर्जन्म रहित है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। यहाँ सब मनुष्य आत्माएं, चाहे वो देवात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, सब पुनर्जन्म में आती हैं। परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्माएं हैं? सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाप का परिचय कैसे दें? अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बतावें। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होती है, सो जब मेहनत करेंगे। जीत तब होगी जब मेहनत करेंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो, भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं। बाप आते ही भारत में हैं। यह जो इतने धर्म हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर सत्युग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम कहते हैं ना, राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है। वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्मा ही सब अकाल मूरत हो, तुमको कोई काल खा न सके। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वह समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, परम धाम की। गाते भी हैं, बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ। वह सर्व के लिए शांति का तख्त, राज्य तख्त, कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। वो जो तख्त कहते सबके लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा, वहाँ से हम पार्ट बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। आकाश में नहीं रहते, शिव बाबा मूल वतन परम धाम में रहते हैं। तो बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवें। फादर सो सन, सन सो फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, ये बुद्धि में है। और यही परिचय सबको देना है। मुख्य है ही बाप का परिचय। सारा रोला इसमें है। एकज भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है रावण। भुला दिया बाप कौन है, इसलिए ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया, कण कण ठीक कर भीतर में कह दिया। भुलाता है रावण। सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्माएं हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं, शिव बाबा को सत्युग में नहीं जानते। नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया। फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल्प कल्प वर्षा मिलता है। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, बाप को कोई भी जानते नहीं। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहें। यह बुद्धि के लिए भोजन है। जैसे शरीर का भोजन, उसके बारे में सोचते हैं ना, ये सब्जी बनानी है, वो सब्जी बनानी है, नया ये पकवान बनाना है, वो बनाना है। तो बाबा ने कहा ये है आत्मा का भोजन, ज्ञान का मंथन करना, चिंतन करना। तो बाबा ने कहा ये मंथन चिंतन करते रहो, क्योंकि ये है आत्मा का भोजन, बुद्धि के लिए भोजन। कैसे बाप का परिचय सबको देवें? आज बार बार बाबा यही स्मृति दिला रहे हैं, सेवा की पॉइंट। कैसे किसको बाप का परिचय दें? हमें मिला है तो हमें फिर औरों को देना है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहें। कैसे बाप का परिचय सबको देवें? बाप का एक ही रीइंकार्नेशन गाया जाता है। अवतरण एक ही बाप का है। समझते
हैं, आएंगे जरूर कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर। पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा, श्री श्री 108 रुद्र माला। यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना, बाकी रचना रची हुई है। बाबा की ये सारी रचना रची हुई है, यह कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोझरे में आ गए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो, बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगड़ और कोई कर न सके। सर्व को लिबरेट करना यह एक ही बाप का काम है। पोप भी कहते थे बनने सो, परंतु वह कैसे होगी। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे, ये जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया, यह तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो ज़रूर बेरहमी कोई कर रहा है ना। ये नहीं जानते बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक ही बाप है, बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं। दुश्मन ही मर जाए तो फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे, मरेगा तब तो जलाएंगे ना। बल्कि तो हर वर्ष 1-1.5 इंच बड़ा हो जाता है। और एक रावण तो नहीं, घर घर में रावण है, मना सबके अंदर विकार है, बुराइयों का प्रतीक रावण है। कोई को ये पता नहीं है कि क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम भी घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना। तो मनुष्यों को कैसे समझावें, भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा का ही परिचय देना है, यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना होगा। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं कमाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे, ऊंचे ते ऊंच है ही एक बाप, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण की मत। सुख कहाँ है? कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में बैठेगा। किसकी बुद्धि में बैठेगा? तब जब बाप का परिचय देंगे। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है। शिव बाबा का ना बाप, ना टीचर, ना सतगुरु है। पहले माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है। बेहद का बाप एक ही है, टीचर, बाप, टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे से ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में समांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादव की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है, कौन सी? कि सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाप आते ही भारत में है, तो यह सबसे बड़ा
भारत क्या हो गया? तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो जो प्राचीन हुआ सो फिर होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बार बार ये स्मृति बाबा दिला रहे हैं, पहले पहले बाप का परिचय देना। जिसको सब भूले हुए हैं, पहले बाप को जाने, तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति में जाना है। यह है पतित जीवन बंद। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, अंत मति सुगति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जामे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। कृष्ण थोड़ी कहते हैं, कृष्ण कहाँ हैं? ये तो बाप हैं, परम पिता परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए ना। यह व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो, ऊपर में खड़ा है ब्रह्मा बाबा, और यह नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर सूक्ष्म वतन में देखते हो, ये जाकर फरिश्ता बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सामरा है ना, आत्मा सामरी है। पहली बात जब तक ना समझाई, कौन सी समझानी है? पहली पहली बात बाबा के परिचय की, तब तक कुछ समझेंगे नहीं। इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया की तूफान कितने भी आवे, परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर के लड़ेगी, रीढ़ बकरी होंगी तो उनको फट से गिरा देगी। तो डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे, फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेगी, यह तो हिलने वाले नहीं है, तो आना छोड़ देगी। हम हिलते हैं तो माया आती है, बार बार फिर हमको हिलाती है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, यह तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अशरीरी बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है, ज्ञान की डांस करनी और करानी है। सेकंड पॉइंट, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। वरदान, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, कौन सी? कोई भी कार्य करें और उसमें सफलता मिल जाए, उसके लिए सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथ है।
हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। स्लोगन: मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल खुशी के झोले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की सब सुध बुध भूल खुशी के झोले में झूलने वाले ही सच्चे कौन हैं? गोप और गोपियाँ हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, क्या क्या हम करते हैं ये सब जानते हो। वर्णन भी क्या करें, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में स्व का परिवर्तन, विश्व परिवर्तन कर सकते हो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ क्या करता है? सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रास्ता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो। ओम शांति।